नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम सीएए और एनआरसी इन दोनों ही जो हमारे हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सभी जानते हैं कि कल पूरे देश में सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून वो पूरे देश में लागू हो चुका है। दोस्तों आपको बता दूं, ये जो नागरिकता संशोधन कानून 2019 है, कल यानी कि 11 मार्च 2024 को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। दोस्तों आज हम इससे संबंधित हर एक तथ्य को जानेंगे, क्योंकि ये न सिर्फ हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, बल्कि एक भारत के नागरिक होने के नाते भी हमको इसके बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि सीएए आखिर है क्या। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये है क्या और इसमें क्या क्या प्रावधान है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। देखिए, इसके तहत बताया गया है कि भैया 31 दिसंबर 2014 तक, ठीक है, 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीन देशों से, कहां से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए 6 समुदायों कौन कौन से, तो भैया हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ये 6 जो समुदाय हैं, अगर ये इन तीनों देशों से, कौन कौन से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, अगर ये 31 दिसंबर 2014 तक अगर ये भारत आ चुके हैं तो इनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन डेट याद करिएगा, ये 31 दिसंबर 2014 तक की बात करी गई है, उसके बाद की बात नहीं करी गई। अगर उसके बाद ये आते हैं तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा यह भी बताया गया है इस संशोधन कानून में कि नागरिकता के लिए अब 6 वर्ष तक भारत में रहना जरूरी है। पहले कितना था, जब आप संविधान के भाग 2 को जब आप पढ़ते हैं नागरिकता को, तो उसमें लिखा रहता है, जब उसमें आप पढ़ेंगे कि भैया आवश्यक शर्त नागरिकता लेने के लिए भारत की आवश्यक शर्त कौन कौन सी है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि 11 वर्ष तक भारत में रहना आवश्यक होता है। लेकिन ये 11 वर्ष को घटा करके अब 6 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। अब ये तो रहा कि भैया इस कानून में क्या क्या है। तो अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं तो यही 2 चीजें हैं इस कानून में। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से, भैया किस किस डेट को क्या क्या हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2016 में सर्वप्रथम इस बिल को जो है संसद में पेश किया गया था। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमको किसी मुद्दे पर कानून बनाना है, ठीक है, हमको किसी मुद्दे पर कानून बनाना है, तो उससे रिलेटेड पहले हमको बिल पेश करना पड़ता है। जो बिल होता है, जैसे आप सुनते होंगे कैब, आपने सुना होगा कैब, तो ये कैब क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अब यही बिल जब लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद और फिर राष्ट्रपति का जब उस पर हस्ताक्षर हो जाता है, तो उसके बाद जो है कि ये कानून बन जाता है। तो ये बी जो है ना, ये हट करके ए हो जाता है, फिर ये एक्ट बन जाता है। यानी बिल आपका बदल गया, किसमें, एक्ट में बदल गया, ठीक है। तो वही हमारा जो है कानून बन जाता है। तो सर्वप्रथम भैया जब इसको संसद में पेश किया गया तो ये एक बिल था। कब पेश किया गया, 2016 में। 10 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा से पारित होता है और उसी के जस्ट अगले दिन राज्यसभा से भी पारित हो जाता है और फिर जस्ट अगले दिन राष्ट्रपति की इस पर जो है मंजूरी हो जाती है। अगर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भैया 12 दिसंबर 2019 जब राष्ट्रपति की जब इस पे मतलब मंजूरी हुई इस बिल पर, तो उस समय देश का राष्ट्रपति कौन था, तो आप क्या बताएंगे, रामनाथ कोविंद, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी जो है उस समय देश के राष्ट्रपति थे। तो अब जब राष्ट्रपति की इस पे मंजूरी हो गई तो ये जो बिल था, ये बिल से बदल करके ये क्या हो गया, एक एक्ट बन गया और 11 मार्च 2024 से ये जो है पूरे देश में लागू हो गया। अगर आपसे लागू वाला डेट पूछेगा तो आप बताएंगे 11 मार्च 2024। अगर आपसे ये पूछा कि भैया ये कानून जो है पारित कब हुआ, तो आप क्या बताएंगे। अगर आपसे राज्यसभा से पूछता है तो 11 दिसंबर, अगर लोकसभा से पूछता है तो 10 दिसंबर, अगर बिल की संस्तुति की बात करेगा, अगर मंजूरी की बात करेगा तो 12 दिसंबर, ठीक है। अब ये रहा हमारा नागरिकता संशोधन कानून। और अब इसी के साथ साथ आपको एक और जानकारी होनी चाहिए एनआरसी के बारे में। एनआरसी आप सुनते होंगे कि एनआरसी बहुत सारे लोग जो है
ये दोनों को ही लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि सीएए और एनआरसी है क्या। देखिए, सीएए ये पूरे भारत के लिए बनाया गया है, लेकिन एनआरसी पूरे भारत के लिए नहीं है। ध्यान से समझिएगा, एनआरसी जो है, जिसका कि फुल फॉर्म नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, ये मुख्य रूप से असम में लाया गया। आने वाले समय में ये पूरे देश में लागू किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल में इसको जो है असम में लाया गया। और इसके लाने का उद्देश्य मैं बता देता हूं कि ऐसे घुसपैठी, बांग्लादेश के ऐसे घुसपैठी जो भारत में रह रहे हैं, जो असम में जो रह रहे हैं और जिन्होंने भारत की नागरिकता नहीं लिया है, उनकी पहचान करना है इसका उद्देश्य। किसका उद्देश्य भैया? एनआरसी का। तो ये जो नेशनल रजिस्टर है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, इस समय बताया गया कि भैया पूर्वजों के, मतलब अगर आपको अपने भारत के नागरिक होने का अगर आपको सबूत पेश करना है, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि जो आपके पूर्वज हैं 24 मार्च 1971 से पहले वो भारत आ चुके हैं। अब यही डेट क्यों रखा गया, ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं कि बांग्लादेश जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और जब इंदिरा गांधी जी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, तो भारत जो है पूर्वी पाकिस्तान को, उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वर्तमान में उसको बांग्लादेश कहा जाता था, बांग्लादेश कहा जाता है। तो बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान से ही जुड़ा था, पाकिस्तान का ही एक अभिन्न हिस्सा था। लेकिन जब भारत ने उसे आजाद कराया, ठीक है, जब युद्ध छिड़ा उस समय, तो बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी थे जो कि भाग करके असम में आकर के छिपे हुए थे। ठीक है, तो उन्हीं घुसपैठियों को जो है मतलब उन्हीं घुसपैठियों का पहचान करने के लिए, ठीक है, ये डेट रखा गया कि भैया 24 मार्च 1971 से पहले भारत अगर आपके पूर्वज आए हैं तो आप सबूत दीजिए। अब सबूत में क्या क्या देना भैया? ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र, अगर आपने कोई एलआईसी वगैरह किया हुआ है तो उसकी पॉलिसी आप दिखा सकते हैं। रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन, रिफ्यूजी क्या होता है? रिफ्यूजी उन लोगों को कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी देश का निवासी हूं, अगर मुझे उस देश में बहुत प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है, बहुत प्रताड़ित किया जाता है और मैं भाग करके किसी दूसरे देश में जाता हूं, तो जिस देश में मैं जा रहा हूं, तो उस देश के लिए मैं क्या कहलाऊंगा? रिफ्यूजी कहलाऊंगा। तो ये रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन भी होता है, अगर आपके पास है तो आप दिखा सकते हैं। ठीक है, पासपोर्ट, पासपोर्ट भाई, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसलिए मांगा गया है कि ये सब बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, और मुझे नहीं लगता कि जो भी देश का नागरिक होगा उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट का कोई भी योजना का अगर आप लाभ उठा रहे हैं, तो आजकल जानते हैं कि आधार कार्ड भाई सबके पास होता है, जन्म प्रमाण पत्र ये तो हर जगह मांगा जाता है। चलिए, नागरिकता प्रमाण पत्र बहुत लोगों के पास नहीं होगा। एलआईसी पॉलिसी ये भी कुछ लोगों के पास होता है। रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन ये भी सबके पास नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग के पास जो बाहर से आए होंगे प्रताड़ित होने के बाद, उन वो बनवाए होंगे। पासपोर्ट ये भी मैक्सिमम लोग आजकल बनवा लेते हैं। लाइसेंस, लाइसेंस में ये नहीं बोला गया कि ड्राइविंग लाइसेंस ही, किसी भी प्रकार का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी लाइसेंस या सर्टिफिकेट है जो कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो आप उसे दिखा सकते हैं। जब आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो आपका जो नाम होगा, आपका जो नाम होगा वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में जो है शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि जो एनआरसी है, अभी ये केवल असम में है, आने वाले दिनों में ये गृह मंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है कि ये पूरे देश में लागू होगा आने वाले समय। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे। उम्मीद करता हूं कि बड़े ही कम समय में और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और उसमें मैं कहीं ना कहीं सफल रहा हूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।